कई लोगों को कुछ बोलने पर या स्टैंड अप कॉमिक को उन्हें एफआईआर का सामना करना पड़ता है या कोर्ट में केस चल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि देशद्रोह या मानहानि का उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केस तो मुझ पे भी लगा अभी हाल ही में, तो इस पर बोलना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। मैं उस केस पर तो बात नहीं करूँगा। इन जनरल हम ये बात कर सकते हैं कि क्या होता है कि डेमोक्रेसी में राजतंत्र से लोकतंत्र बनता है आमतौर पर, या तानाशाही से लोकतंत्र बनता है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का चेंज होना और वैल्यूज ऑफ गवर्नेंस का चेंज होना, इसमें बीच में टाइम लगता है। सिस्टम चेंज हो गया, वैल्यूज चेंज होने में समय लग रहा है। तो होता क्या कि हर जगह जिसके पास सत्ता होती है वो चाहता है कि लोग थोड़ा तमीज में रहें, सोच समझ के बोलें। हर सरकार ये चाहती है। जब सरकार बहुत ताकतवर होती है तो उसका असर दिखने में लगता है। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी वो है जिसमें कम से कम हर व्यक्ति को बोलने का, असहमति ठीक तरीके से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण अगर देखें हाल ही का, तो अभी अमेरिका में आपको पता है कि दो खतरनाक व्यक्ति आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे कुछ दिन पहले। एक वहाँ का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और एक वहाँ का सबसे बड़ा उद्यमी है, सबसे बड़े उद्यमियों में से एक एलन मस्क है। वो दोनों की प्रकृति आप जानते हैं क्या है, उस पर बात करने का मतलब नहीं है, ना उसमें रुचि है मेरी रुचि इसमें है कि राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश अमेरिका, आपको ये पता ही होगा राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति के पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है ना। भारत का पीएम कुछ मामलों में ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पर है, ज़्यादा पावरफुल आमतौर पर रहता है। उसे संसद की उतनी चिंता नहीं होती जितनी भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा की सहमति की हमेशा जरूरत पड़ती है। इतना ताकतवर आदमी, और जब उसको झगड़ा हुआ एलन मस्क से, तो एलन मस्क एकदम आंख में आंख डालकर, आंख से आंख मिलाकर या दिखाकर जवाब दे रहा था। ट्विटर पे जो उसका अपना ही उद्यम है एक्स, उस पर खूब कमेंट्स कर रहा था। कुछ कमेंट्स बाद में उसने हटाए सहमति होने पे, लेकिन उसके बाद यहाँ तक कहा कि अब समय आ गया कि नई पार्टी बनाई जाए और ऐसे राष्ट्रपति से देश को बचाया जाए। मेरे लिए सबसे रोचक ये है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक उद्यमी, हालांकि वो बड़ा उद्यमी है, राष्ट्रपति से भी सीधी टक्कर लेने का साहस है। और लोगों का भी, मैंने वहाँ के कई प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ पर लोग खूब मजाक बनाते हैं सरकार का, इतना मजाक बनाते हैं कि देख के कई बार अजीब सा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम उसके अभ्यस्त कम हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छे लोकतंत्र में न्यायपालिका को भी थोड़ा सा उदार होना चाहिए। अगर किसी ने थोड़ा बहुत मजाक कर दिया, कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पहले से काफ़ी लचीले हो गए हैं। अगर आपने प्रशांत भूषण वाला केस देखा हो हाल का, तो उसमें सज़ा नहीं दिया जाना या केवल सिंबॉलिक सज़ा दिया जाना, वो सब अच्छे उदाहरण हैं। मानहानि तो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण क्राइम है नहीं, वो केवल क्रिमिनल डिफेमेशन में आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से सॉरी बुलवा लें, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जनरल ट्रेंड ये है, उस पर सजा देने का रिवाज नहीं है। सिविल डिफेमेशन में और कम इसकी चिंताएं की जाती हैं। अच्छी बात है कि डिफेमेशन जब तक ये बहुत सीरियस मामला ना हो तब तक उस पर एक्शंस ना हो। जैसे कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल पर अरुण जेटली ने केस किया था, तो उसमें अंत में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अभी राहुल गांधी पे केस हुआ था डिफेमेशन का, वो भी चल ही रहा है। इसमें 2 साल की सज़ा गुजरात की कोर्ट ने दी, उनकी मेंबरशिप चली गई थी, फिर वापस मिल गई मेंबरशिप भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते जनरली मैंने देखा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले भी एक सॉरी पे ही जाके टिकते हैं। ये एक सिंबॉलिक सी पनिशमेंट होती है। अभी मेधा पाटकर का एक मामला आप देख रहे होंगे जो वी.के. सक्सेना जी के साथ है, अभी चल रहा है आजकल इन दिनों। लेकिन एक अच्छे समाज में, अच्छे लोकतंत्र में होना यही चाहिए कि लोगों की असहमति को राजद्रोह या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मानहानि का मामला बहुत रेयर कंडीशन से माना जाए, सामान्यतः है, नज़रअंदाज करना चाहिए। और वैसे भी अगर सरकार के खिलाफ लोग बहुत बोल रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है कि उनकी भड़ास निकल गई कहीं पर। भड़ास नहीं निकलेगी तो वो क्रांति बनेगी, बगावत होगी, आंदोलन होगा। उससे अच्छा है कि लोग अपना दुख है, पीड़ा है, तो सोशल मीडिया पे या कहीं निकाल लें बात को। और जो लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में भी हैं, मतलब मोदी जी हों या राहुल गांधी हों, मुझे लगता है कि इन लोगों की जो नसें होती हैं वो लोहे की होती होंगी,
जिसको बोलते हैं नर्व्स ऑफ मेटल, वो होती होंगी, क्योंकि रोज़ अपने बारे में इतना ऊट पटांग पढ़ना देखना, उसको घबराहट तो हो ही जाती है किसी को भी। अगर हमारे बारे में हम भी घबरा जाएंगे। पर आप सरकार में हैं, लोकतंत्र में, या सरकार में होना चाहते हैं, इसकी एक कसौटी ये है कि आप अपने विरुद्ध कितनी गालियां, कितने आरोप, कितनी बुरी बातें झेल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही लोकतंत्र के मैच्योर होने के लिए अच्छा होगा।